केला ब्राउन 30 ईयर ओल्ड और उसका बॉयफ्रेंड चार्ल्स 32 ईयर ओल्ड दोनों एक दूसरे को कुछ महीनों से डेट कर रहे थे और फाइनली दोनों ने साथ में मूव करने का सोचा और उसी के साथ दोनों ने अपनी जॉब के साइड में भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम देखना शुरू किया। जल्द ही केला का एक फ्रेंड टोड जो कि रियल एस्टेट का काम करता था उसने दोनों को साथ में एक जॉब के लिए बुलाया। टोड की खुद की ही एक एक्स्ट्रा 93 एकर्स की लैंड थी जहां दोनों को साथ में सफाई करनी थी और ये जगह जहां वो रहते थे वहां से सिर्फ कुछ ही दूर थी, तो दोनों ने तुरंत हाँ कर दिया और दोनों साथ में टॉड के पास गए। कुछ दिनों बाद केला और चार्ल्स के फ्रेंड और उसके पेरेंट्स का दोनों से कांटेक्ट नहीं हो रहा था। यूजुअली दोनों में से किसी का भी ये नॉर्मल बिहेव नहीं था, बल्कि चार्ल्स डेली अपनी मॉम से बात करता था, लेकिन किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब लोग उसके घर पे आते और किसी भी वक्त वो दोनों में से कोई भी घर पे नहीं होता, उसका डॉग भी कई दिनों से घर में बंद था और किसी ने भी जब उसको नहीं देखा तो फाइनली उसके फ्रेंड्स ने पुलिस में कंप्लेन की और उसके मिसिंग पोस्टर भी हर जगह लगवा दिए, सोशल मीडिया में भी शेयर किए। लेकिन एक दिन अचानक ही चार्ल्स अपने फेसबुक पे पोस्ट करता है कि वो दोनों बिल्कुल ठीक है और उसी के साथ बहुत सारे अजीब फ़ोटोज़ भी पोस्ट करने लगता है, जबकि केला या फिर चार्ल्स इतने एक्टिव थे भी नहीं फेसबुक पे। तो उसके फ्रेंड्स को ये काफ़ी सस्पिशियस लगा और वो सब उसी पोस्ट पे कमेंट करने लगे और वो सारे जवाब भी काफ़ी वियर्ड थे। जिसे हम कई लोगों से मैसेज में बात करते हैं, सबका एक डिफरेंट स्टाइल होता है और अगर कोई अचानक से अपना स्टाइल चेंज करे तो हमें समझ में आता है कि कुछ तो डिफरेंट है। आखिरकार 8 वीक के बाद पुलिस ने फाइनली केला और चार्ल्स का सोशल मीडिया ट्रैक किया और उन दोनों के बीच में जो लास्ट बात हुई थी टॉड के घर पे जाने की वो देखी और पुलिस ने तुरंत सर्च वारंट निकाला। पुलिस 2 टीम में डिवाइड हुई। पहली टीम टॉड जहां पर रहता था उसकी गर्लफ्रेंड के साथ वहां गई और दूसरी टीम उस 93 एकड़ वाली जगह पे गई। टॉड ने जब पुलिस को देखा तो उसने बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट किया जैसे कोई भी करता है। उसने पुलिस को वेलकम भी किया और बिना किसी सेकंड थॉट के पुलिस को पूरे घर को सर्च करने के लिए भी हाँ कर दिया, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं था कि दूसरी पुलिस की टीम ने ऑलरेडी कुछ ऐसा ढूंढ लिया था जो उसकी पूरी लाइफ बदलने वाला था। 31 अगस्त के दिन केला और चार्ल्स दोनों टॉड की प्रॉपर्टी पे जाते हैं तो अचानक ही उनके सामने टॉड आ जाता है गन लेकर। उसके पहले कि दोनों कुछ कर पाते टॉड सीधा चार्ल्स पे 3 बुलेट शूट करता है। केला पूरी ब्लैंक हो चुकी थी, वो ना ही कुछ बोल पाती है और कुछ भी करने का वो सोचे उसके पहले टॉड उसे घसीड़ कर एक शिपिंग कंटेनर में ले जाता है जहाँ सिर्फ एक बेड और फैन था। केला के लिए अब यहीं उसकी पूरी जिंदगी थी। टॉड ने उसके हाथ, पैर और गले पे चेन बांध दिया था ताकि वो किसी भी तरह से भागने की कोशिश ना कर पाए। पूरे दिन में टॉड उसे 1 से 3 बजे और 5 से 7 बजे वहाँ के गैरेज में ले जाता था जहाँ उसे बाथरूम यूज़ करने की परमिशन थी और बाकी का टाइम वो उस पर सेक्सुअल असॉल्ट करता था। केला रोज़ वहाँ से भागने की अपॉर्चुनिटी ढूंढती पर वो कभी आई ही नहीं। उसने वहाँ पे इस हालत में पूरे 8 वीक गुजारे जब तक पुलिस बाहर से उन दोनों को ढूंढ रही थी। आखिरकार 3 नवंबर को उसे बाहर से पुलिस की आवाज़ आई और पुलिस ने उसे रेस्क्यू किया।
टॉड ने अब तक कुछ भी मानने से मना कर दिया था। वो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने अब भी एक इनोसेंट इमेज बनाकर ही चल रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कैला ने ऑलरेडी पुलिस को सब बता दिया है। पुलिस टॉड को किडनैपिंग के केस में अरेस्ट करती है और उसे इंट्रोगेशन के लिए ले जाया जाता है। टॉड जब छोटा था तभी उसके मॉम डैड का डिवोर्स हो गया था और उसकी मॉम ने दूसरी शादी कर ली थी, तो वो उसके स्टेप डैड के साथ रहता था, जबकि उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। टॉड अपने डैड के साथ रहना चाहता था, जबकि उसके डैड का 8 साल से कोई भी कांटेक्ट नहीं था, जिसकी वजह से उसका बिहेव काफ़ी स्ट्रेंज होता जा रहा था। टॉड स्कूल में हर वक्त किसी से झगड़ता रहता और बाकी बच्चों की चीज़ें भी तोड़ देता, जिसकी वजह से उसे मेंटल फैसिलिटी में भी डाला गया था, जहां ये सामने आया कि वो यंग एज से ही सेक्सुअल कंटेंट कंज्यूम कर रहा था। टॉड एनिमल के खिलाफ भी बहुत क्रूएल था। 9 साल की एज में ही वो डॉग्स को टॉय गन से शूट करता था। एक गोल्ड फिश को उसने फिश टैंक में ब्लीच डालकर मार दिया था। छोटे बच्चे को वो डॉग के पिंजरे में लॉक करके उसे पलट देता था, जस्ट फॉर द फन। और उसने स्कूल बस में किसी नोकझोंक में एक 5 साल की लड़की पे कैंची से स्टैब कर दिया था। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक 9 साल का बच्चा इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट। इतना छोटा बच्चा इतना क्रूएल कैसे हो सकता है। बट ये सब तो बस एक शुरुआत थी टॉड के लिए। जब वो 12 साल का हुआ तब उसने अपनी मॉम को ब्लैकमेल करके और मरने की धमकी देके वो अपने डैड के साथ रहने चला गया, लेकिन उससे भी कुछ सुधरने वाला नहीं था, क्योंकि उसके डैड अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड्स में बिजी रहते थे और उन्होंने टॉड को ये कहा था कि अगर किसी से फाइट हो तो घर पे मार खा के मत आना, जिसकी वजह से टॉड को एक खुली छूट मिल चुकी थी। टॉड जब अपने टीनेज ईयर्स में था और अपने डैड के साथ ही रह रहा था, उसके साथ स्कूल में एक हादसा होता है। वो और उसका फ्रेंड जब स्ट्रीट पे जा रहे थे तब उसके फ्रेंड को कोई पैर पे गोली मार के चला गया था और टॉड ने ये पर्सनली ले लिया। उसने इलीगल तरीके से एक गन ढूंढी और अगले ही दिन उसे मार दिया। ये सब उसने 14 साल की उम्र में किया और जब वो 15 साल का था तब उसने अपनी एक फ्रेंड को अबैंडन बिल्डिंग में ले जाकर मुंह पे टेप बांध के उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया, जिसकी वजह से उसे जेल भी हुई। पर वो अब भी लीगल आई में एक एडल्ट नहीं था और उसे मेंटल प्रॉब्लम्स थी, उससे वो छूट गया। लेकिन ये सिलसिला अब भी बहुत चलने वाला था। 2003 में जब टॉड एक बाइक लेने शोरूम में गया तो वहाँ के मैनेजर ने शायद उसका कुछ मजाक उड़ाया था, जिसकी वजह से वो ऑफेंड हो गया और कई दिनों तक वो वहाँ रेगुलर जाता सबके पैटर्न्स फॉलो करने के लिए। और फिर एक दिन जब ऑलमोस्ट शोरूम बंद करने का टाइम था और बाकी कोई कस्टमर नहीं था, तब वो गन लेकर अंदर गया और उस मैनेजर को उसने शूट कर दिया। गन का आवाज़ सुनकर उस शोरूम का ओनर, उसकी मॉम और एक वर्कर वहाँ पे आए तो उसने उन तीनों को भी शूट करके मार दिया। ये सब उसने इतनी प्लानिंग के साथ किया था कि अगर वो कन्फेस नहीं करता तो शायद पुलिस उस केस को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाती। लेकिन अब उसकी क्रिमिनल एक्टिविटी अचानक से ही कुछ सालों के लिए बंद हो गई थी, या फिर किसी को पता नहीं चला उसके बारे में। दिसंबर 2015 में भी टॉड ने ऐसे ही एक कपल को अपना शिकार बनाया था, मेगन और जॉनी,
दोनों हस्बैंड वाइफ थे और किसी कारण की वजह से दोनों को कुछ टाइम तक जेल होने वाली थी। लेकिन उसी समय टॉड ने एंट्री ली। टॉड ने कपल को ये ऑफ़र दिया कि अगर वो उसे पैसे देंगे तो टॉड दोनों को एक कई दूर सिटी में छोड़कर आएगा और उन लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो वो मान गए। टॉड ने दोनों को अपनी प्रॉपर्टी में बुलाया और बिल्कुल चार्ल्स की तरह जॉनी को मार दिया और कैला की तरह मैगन को हॉस्टेज बना लिया। लेकिन मैगन काला की तरह उसको ओबे नहीं करती थी और उसने टॉड को फाइट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से टॉड ने उसे भी मार डाला और ये सब कुछ उसने खुद कन्फेस किया। टॉड को 7 मर्डर, 2 किडनैपिंग और 1 सेक्सुअल असॉल्ट के चार्ज पे 7 उम्र की सज़ा हुई बिना किसी पैरल पॉसिबिलिटी के। सो दैट वॉज द केस गाइस। दिस वॉज सो बिजार एंड हॉरिफाइंग। एक आदमी जो कि बाहर से इतना अच्छा लगता है, वो अंदर से कितना खराब हो सकता है, कभी सोच भी नहीं सकते। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।